तीतू मीर हाफिज कुरान थे, हज करने गए। जब वापिस आए, जमींदारों ने मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया कि जो दाढ़ी छोड़ेगा उस पर टैक्स। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था ना। जून 1797 पलासी की जंग में नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है अंग्रेजों के साथ। और ये हारते ही अंग्रेज आज का जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश यहाँ पे पूरा जुल्म चालू कर देता है। और जमींदार के साथ मिलके, और जमींदार और अंग्रेज दोनों ही गरीब किसान के ऊपर जुल्म करना चालू देता है। और जमींदारी प्रथा अंग्रेज एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसे कर देता है। जो ज्यादा पैसा देता, जो ज्यादा टैक्स देता है अंग्रेजों को, उनको ही जमींदारी मिलता। और इसी वजह से जमींदार भी जो मजदूर है, जो कमजोर, जो गरीब है, उनसे ज्यादा टैक्स देता है। एक तो जो किसान नील का खेती करने के लिए देता है, तो नील तो खाएंगे नहीं, और वो नील बेच के पैसा लेके जाता है ब्रिटेन। और इधर किसान भूख से मरता, 2 टाइम ठीक से खा भी नहीं पाता, और वो गरीब किसान कैसे टैक्स देता। और उनके ऊपर टैक्स नहीं देता तो उनको जुल्म किया जाता है, मारा जाता है। और ये जमींदार और अंग्रेज दोनों मिलकर लूटते रहे अपने देश को, किसान और मजदूरों को। और जमींदार अपनी तिजोरी भरते और अंग्रेज भरते अपना देश भेजते पैसा। मर्दे मुजाहिद, एक वीर स्वतंत्रता सेनानी या फ्रीडम फाइटर के जन्म होता है। नाम है तीतू मीर। ये हर कोई जानता है वेस्ट बंगाल में जो जन्म हुआ या बांग्लादेश में। पूरा नाम है सैयद मीर निसार अली। आज उन्हीं की बात है। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, पूरा वीडियो देखिए। अब बीबीसी की महान बेस्ट बंगाली के लिस्ट में शहीद तीतू मीर 11वें नंबर पर आता है। को हर एक बारीक से बारीक सवाल का जवाब मिलेगा। कैसे उन्होंने जमींदार से लेके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, कैसे उनका बांस का किला बनाया, कैसे उनको अंग्रेज ने शहीद किया, हर चीज मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1782 27 जनवरी आज का वेस्ट बंगाल का जिला 24 परगना के चांदपुर में जन्म होता है सैयद मीर निसार अली या तीतू मीर। तीतू मीर उनका डॉग नेम या पेड नेम है जो उनको कहा जाता है। ये तीतू मीर नाम कैसे हुआ जानते हैं आप? एक मजेदार कहानी है। टाइम क्या हुआ कि सैयद मीर निसार अली या तीतू मीर का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हुआ, तो उनको दवाई दिया डॉक्टर ने कि ये खा लो। वो दवाई बहुत ही कड़वा था, कड़वा। और एक कड़वे को बंगाली में कहा जाता है तीतो। तो दवाई वो पी लेता है, और खाने के बाद या पीने के बाद बंगाली में खाने को भी पीने को भी खाया जाता है। तो खा लेने के बाद वो ठीक हो जाता है। से उनको तीतो तीतो कह के पुकारता है, और तीतो तीतो कर करके तेतो हो गया, और तेतो तेतो होके, और उनका नाम है मीर निसार अली, और वो मीर जुड़ गया। अब तेतो और मीर बन गया तीतू मीर। तेतो से तीतू, और तीतू से और वो मीर था तो बन गया तेतो मीर, और ऐसे नाम हो गया तीतू मीर। अभी हम हर कोई जानते उनका नाम तीतू मीर कह के, हम तीतू मीर कह के ही पुकारते। तीतू मीर बचपन से पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होनहार थे, और उसने बांग्ला, अरबी, उर्दू, फारसी सारे लैंग्वेज में महारत हासिल कर लिया। और तीतू मीर एक हाफिज कुरान भी थे। पढ़ाई में नहीं, कुश्ती, तलवारबाजी खेला होता ना, उसमें भी महारत हासिल कर लिया था। जब जवान हुआ तो हज करने की इरादा किया। एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ तो हज करेगा, और उसने हिजाज या सऊदी अरब में हज किया। और हज करने के बाद एक शख्स से मुलाकात हुआ, वही बदल दी उनकी जिंदगी। वो शख्स था अहमद बरेलवी। वो सैयद अहमद बरेलवी वही है जो सिख के खिलाफ लड़ते लड़ते 1821 को सिख के खिलाफ सैयद अहमद बरेलवी लड़ते लड़ते शहीद हो गया। वही सैयद बरेलवी के तब वो वहां पे मुलाकात की और उनके शरण में रहे और उनसे कुछ सीखे, उसके शरण में रहे और कुछ साल रहने के बाद वो अपना देश, अपना गांव चांदपुर आ गया।
गांव में उसने आके देखा गरीब जो किसान है वो बहुत ही परेशान है, बहुत ही बुरा हाल है। जमींदार उसके ऊपर जुल्म करता, जबरदस्ती टैक्स लेता। एक तो वो ठीक से भरपेट खा भी नहीं पा रहा, टैक्स तो देना पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। तो ये देखते सोचते सोचते वो धीरे धीरे गरीब किसान, मजदूर, जमींदार, हर धर्म का, हर वर्ग का जोड़ते गए, एक एक को लेके जुड़ता गया और जमींदार और इंग्रेजों के खिलाफ वो बगावत चालू कर दिया। उनके ऊपर विरोध आंदोलन करते करते उनके खिलाफ लड़ना चालू कर दिया, इंग्रेज और जमींदार के खिलाफ। पहले वो जमींदार के खिलाफ लड़ना चालू किया। जमींदार कृष्णदेव राय मस्जिद के ऊपर टैक्स लगाते। अगर कोई मस्जिद बनाया था या मस्जिद रखता नमाज पढ़ने के लिए, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है जमींदार को। मुसलमान दाढ़ी रखता तो उनके ऊपर भी जमींदार को टैक्स देना पड़ता है। तो हर तरह के, एक तो गरीब आदमी खा नहीं पा रहा है, खेती नहीं होता, फिर भी धर्म अगर पालन करना चाहिए, अपनी धर्म के मुताबिक चलना चाहिए, तो उनके ऊपर भी टैक्स देना पड़े। और ये सारे मसले को लेके तीतुमीर जमींदार के खिलाफ लड़ते रहे और जीतते भी है। ये ध्यान रखो कि तीतुमीर मुस्लिम था तो मुस्लिम सिर्फ उसके साथ था, ऐसा नहीं है। गरीब, हिंदू, बौद्ध, कोई भी धर्म मजहब का हो, सारे आए तीतुमीर के पास और वो एक इकट्ठा होकर जमींदार और इंग्रेज के खिलाफ लड़ते रहे। उस वक्त का अगल बगल का जो जमींदार था, देवनाथ राय, नागपुर का गौरी प्रसाद चौधरी, उत्तराखंड का राजनारायण, गोबरडांगा का काली प्रसन्न मुखर्जी, ये सारे जमींदार के खिलाफ तीतुमीर लड़ते रहे और जीतते भी है। और जीतते जीतते 24 परगना, नदिया, जसर, फरीदपुर से जमींदार को हरा के एक स्वाधीन राष्ट्र की कायम की। और ये स्वाधीन राष्ट्र का तीतुमीर एक स्वाधीन राष्ट्र नेता बन गया। इस विद्रोह को बारासत विद्रोह कहा जाता है। और राष्ट्र बनते ही तीतुमीर ने ऐलान किया, जो जमींदार या ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्रेज को दिया जाता था टैक्स, वो नहीं दिया जाएगा। और जो किसान के ऊपर टैक्स था वो घटा दिया गया, और जो कुछ थोड़ा बहुत टैक्स लेता तो वो राष्ट्र के काम पे लगता। जो तीतुमीर ने राष्ट्र बना उसके काम पे लगता, उसके डेवलपमेंट के लिए काम पे लगता। और उनके बाद गौरगोविंदपुर के राजा देवनाथ राय अंग्रेजों के साथ तीतुमीर के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, और उसमें देवनाथ राय हार जाता है। और इनके बाद सरफराजपुर के जमींदार कृष्णदेव राय जुम्मे के दिन मस्जिद पर हमला करता है। तब मुसल्ली नमाज पढ़ता हुआ कुछ समझ पाते कि हमला होता, और ऐसे ही 2 मुसल्ली जो नमाज पढ़ते वो शहीद हो जाता है। और तीतुमीर उनके पीछे भागता है उनको पकड़ने के लिए, और वो कृष्णदेव राय तीतुमीर के हाथ नहीं लगते। एक बार हमला करके तीतुमीर को नुकसान पहुंचा चुका था, अब वो फिर से दूसरी बार हमला किया और हमला करके फिर तीतुमीर को नुकसान पहुंचा। वो पीछे से हमला करके भाग जाता था। और ऐसे ही एक बार 29 अक्टूबर नारकेलबेरिया में हमला करता है, और इस बार भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तीतुमीर की सेना के ऊपर, और फिर से वो भाग जाता है। फिर से 6 नवंबर को कृष्णदेव राय फिर हमला करता है, फिर नुकसान पहुंचाता है, बहुत सारे मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, फिर वो पीछे से भाग जाता है। कृष्णदेव राय जो हमला किया, और ऐसे ही हमले के बचने के लिए तीतुमीर एक परिकल्पना करते कि एक सुरक्षित जगह के निर्माण करना चाहिए जहां पे हमारा सेना या हम हर कोई गरीब किसान सुरक्षित रहे। और ऐसे ही बनता है नारकेलबेरिया ग्राम में बासेर केला, जो आप देख सकते हो ऐसे बनता है, बस ऐसे है बासेर केला। बहुत बार हमला करके उनको एक ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम हमला करके जीत सकते। और ऐसे ही कृष्णदेव राय अब इंग्रेजों को साथ मिला के हमला करने की परिकल्पना करने लगा, तैयारी करने लगा। ब्रिटिश जनरल डेविस और कृष्ण राय मिल के हमला करने की तैयारी करने लगा, और हमला किया। जब तीतुमीर के सामने ब्रिटिश और कृष्णदेव राय दोनों हारने लगे, तब ब्रिटिश जनरल डेविस भाग गया, कृष्णदेव राय मारा गया। इसमें 13 नवंबर बारासात जॉइंट मजिस्ट्रेट अलेक्जेंडर के लीडरशिप में एक बार फिर से हमला होता है तीतुमीर या नारकेलबेरिया में, और इस बार बहुत ही नुकसान होता है दोनों तरफ से, और ऐसे ही इंग्रेज हार जाता है और एक बार, और अलेक्जेंडर भाग जाता है। 83,000 गरीब किसान धर्म, जात, भेदाभेद सब कुछ भूल के एक साथ मिल के अपनी राष्ट्र, अपनी देश, स्वाधीन देश के लिए लड़ा था तीतुमीर के साथ इंग्रेजों के खिलाफ। और उनके बाद गौरगोविंदपुर के राजा देवनाथ राय अंग्रेजों के साथ तीतुमीर के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, और उसमें देवनाथ राय हार जाता है और मारा जाता है देवनाथ राय तीतुमीर के सामने। और इसमें इंग्रेज बौखला जाता है बुरी तरह से, और उसने तीतुमीर की गिरफ्तारी करने के लिए मजिस्ट्रेट अलेक्जेंडर को भेजता है। 1830 को बागड़िया नीलकुटी में इंग्रेजों के साथ मिलकर गोबरडांगा और नदिया के जमींदार तीतुमीर के ऊपर हमला करता है। और इसमें भी 2-2 जमींदार और इंग्रेज साथ होने के बावजूद
बुरी तरह से हार जाता है और अलेक्जेंडर देखते हैं जब हार जाते हैं तब वो भाग जाता है अपनी जान बचा के। के बाद ही तीतुमीर अंग्रेजों की नजर में मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ जाता है। के बाद 19 नवंबर नारकेलबेरिया में हमला करने के लिए इंग्रेज जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिस ने एक प्लान बनाता है के लिए कर्नल स्टेबेट को 1 लाख सेना और तोप और उस वक्त की अत्याधुनिक हथियार के साथ गरीब किसान मजदूर के खिलाफ लड़ने के लिए भेजता है तीतुमीर के विरोध में। बस नारकेलबेरिया ग्राम बासेर केल्ला के सामने सबके सामने आया और कहा, भाई साहब जंग में तो जीत हार होती है, अगर आज हम जंग में जीत गए तो एक स्वाधीन राष्ट्र मिलेगा, अगर हम हार गए तो आने वाले नस्ल आने वाले जनरेशन के लिए एक प्रेरणा मिलेगा कि वो भी अपने देश के लिए लड़े और जंग करे अंग्रेजों के खिलाफ और एक स्वाधीन राष्ट्र की प्रयास करे और एक स्वाधीन राष्ट्र उनको मिलेगा लड़ते लड़ते। ऐसे ही कहा और ऐसी बात सुन के तीतुमीर की जो सेना सिर्फ तलवार और लाठी ऐसे ही छूट-मूट हथियार से लड़ने के लिए कूद पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। अत्याधुनिक हथियार तोप कमान के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया गरीब किसान मजदूर तीतुमीर की सेना और अंग्रेज तोप के गोलों के सामने नारकेलबेरिया का बासेर केल्ला नहीं टिक पाया और ऐसे ही बहादुरी से लड़ते लड़ते तीतुमीर शहीद हो गया। अंग्रेज आज भी कहते कि तीतुमीर बहादुर सेना है। वो इंग्लैंड के जो राजधानी लंदन भेजा कि बासेर केल्ला एक बहुत ही मजबूत इमारत था, उसको तोड़ने में जलाने में बहुत ही देर लगा और तीतुमीर एक बहादुर सेना था। 83,000 गरीब किसान धर्म जात भेदाभेद सब कुछ भूल के एक साथ मिलके अपनी राष्ट्र अपनी देश स्वाधीन देश के लिए लड़ाई लड़ा था तीतुमीर के साथ अंग्रेजों के खिलाफ। इसे किसान विद्रोह भी कहा जाता है। आज भी वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश में शहीद तीतुमीर के बारे में बंगाल में या वेस्ट बंगाल में पढ़ाया जाता है बहादुर कैसे बहादुर थे और बीबीसी की महान बेस्ट बंगाली के लिस्ट में शहीद तीतुमीर 11वें नंबर पर आता है। ऐसे ही एक स्वतंत्र सेनानी एक क्रांतिकारी शहीद हो गया अंग्रेजों के सामने, अमर होकर रह गया हमारे देश में। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। ये लाइक करने का फायदा होगा कि अब लाइक करेंगे ये वीडियो दूसरे तक पहुंचेगा, दूसरे को देखने की मौका मिलेगा और शेयर कीजिए।